नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 की। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हमने अगर एक चीज मैं आपसे बोलूं कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल आपने हर तरह के देख लिए, उसमें आपने नॉर्मल क्वेश्चन भी देख लिए, उसमें आपने क्षेत्रफल वाले भी देख लिए, उसमें आपने आयतन वाले भी देख लिए। अब मैं बात करता हूं उसी तरह के सवाल की, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। सवाल उसी लैंग्वेज में रहेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो मैंने इसी चीज को पार्ट 2 बोल दिया है, इसी टाइप का प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल का। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। जिसका आंसर आ जाए भाई बताते चलना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा, समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन बता देना भाई जिसका आ जाए। मैं कहूं आपसे एक आयत की लंबाई अच्छे समझना भाई, ठीक, 10% बढ़ाई गई। मैंने क्या कहा, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक, तो उसकी चौड़ाई को समझते चलिएगा, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए, ठीक, जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। चलो भाई निकालो, जिनसे बन रहा हो आंसर करके बताएं, मैं चेक कर रहा हूं सभी का। अब देखो भाई, कुछ लोगों को क्या होगा, हमने देखो इस तरह का सवाल तो देखा था कि लंबाई कितने परसेंट से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई, और बोलता था चौड़ाई इतने परसेंट से घट गई या बढ़ गई। तो हमको हमेशा लास्ट में पूछता था कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट घटा, ऐसा क्वेश्चन पूछता था। लेकिन इसमें क्या कर दिया कि वो चौड़ाई का परसेंटेज ना देकर, ठीक, क्या बोला, परसेंटेज नहीं दिया आपको, और आपसे यही आंसर में पूछ लिया। लेकिन लास्ट में क्या लाइन लिखी मिलेगी, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, क्षेत्रफल क्या रहे, पहले जितना था उतना अब भी रहे। ठीक, तो देखिए इन तरह के सवालों को दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक है 2 सेकंड की विधि, एक है 20 सेकंड की विधि। जो अच्छी लगे अप्लाई कर लेना भाई। आ गई बात समझने। पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि आने वाले जो सवाल होंगे वो बेसिक से ही हल होंगे। ट्रिक तो चलिए लगेगी, 90% केस में ट्रिक लगती है, लेकिन 10% में क्या होता है, ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाती। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है। आप समझ लो कैसे हल करना। देखो, लंबाई कितने परसेंट से बढ़ाई गई भाई, मुझे कोई बताए। तो आप कहोगे सर लंबाई जो है हमारी वो 10% से बढ़ाई गई है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको हमेशा किसका अनुपात बनाना है, पहले रेशियो अब। अच्छे से समझ लो, ठीक, पहले रेशियो अब। 10% का मान कितना है भाई, 1/10। तो मुझे जरा बताओ, लंबाई को पहले कितनी थी, 10 थी, 10 के ऊपर कितनी बढ़ गई भाई, 1 बढ़ गई। अच्छे से समझते चलना। तो कितनी हो गई लंबाई अब, 11। ठीक, अब बताओ चौड़ाई का प्रतिशत दिया है क्या, कहीं चौड़ाई दिया हो तो बताओ, नहीं दिया। वही तो हमको निकालना है कि आखिर कितने। देखो, अगर ये वृद्धि बोलेगा तो पक्का आंसर में क्या निकालना होगा आपको, कमी निकालना होगा। समझ रहे हो बात को। ठीक, अगर ये कमी दी होती तो पक्का यहां अधिक पूछा होता। ठीक, समझ लेना अच्छे से। अब देखो, चौड़ाई का तो आपको पता नहीं कितना दिया है, बस यहां कुछ रहा होगा मान। ठीक, यहां मान रखते थे। अब बताओ, जब इनका गुणा होता था तो यहां क्षेत्रफल आते थे कि नहीं आते थे, पहले का क्षेत्रफल और आपका क्षेत्रफल। तो देखो लास्ट में क्या बोला है कि चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, एरिया बिकम अनचेंज्ड। मतलब सीधे सीधे ये कहा जाए कि जितना यहां मान आए उतना बाद में भी आना चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक, तो मुझे जरा ये बताओ सिंपल सा, ठीक, हमको यहां 1 और 1 का अनुपात चाहिए हमेशा। ध्यान रखना, तुम क्या करोगे, हमेशा आपको 1 और 1 का अनुपात चाहिए, या कि यहां ऐसा मान रखो कि गुणा करें तो यहां वही वैल्यू आए जितना इसका इसके साथ करने पे आए। ठीक, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा आपको एंटी बोले। एंटी कहने का मतलब कोई परिवर्तन ना हो, ठीक, खर्च पर कोई असर ना पड़े, ठीक, बचत पर कोई असर ना पड़े,
तो हमेशा एक शब्द लगा होगा लास्ट में ना, इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक। जैसे यहां दिया है तो एरिया बिकम अनचेंज्ड, ठीक, अनचेंज शब्द रहेगा भाई, ठीक है ना, अपरिवर्तित। हमको क्या करना है, हमको अपने आप पता चल गया कि यहां एरिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमने कह दिया पहले भी एरिया 1 था और अब भी एरिया 1 है। आगे समझ में? तो ये बताओ यहां मैं कौन कौन से मान उठा दूं कि वो रेशियो कट के 1-1 आ जाए। तो हमेशा याद रखना इस अनुपात को उल्टा करके यहां लिख देना, 11:10। जरा मुझे ये बताओ, जब ये से ये कटेंगे और ये से ये कटेंगे तो 1-1 ही तो बचने वाला है, मानते हो बात को, ठीक। बाकी ट्रिक 2 सेकंड की तो बताऊंगा ही, पहले इसको समझ लो अच्छे से। अब आपको पता चल गया कि यहां पक्का यही मान होंगे, तभी यहां एरिया क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। बस हमारा आंसर आ गया। कुछ लोग कहेंगे कैसे आ गया, तो यहां समझ लो भाई, हमको बस यही लाइन निकाल के यहां लिख लेनी है। क्या लिख लेना है, पहले कितना था, 11 था, चौड़ाई की बात चल रही भाई, और अब कितना हो गया है, 10। तो जरा मुझे कोई ये बताए, पहले चौड़ाई 11 थी तो कितनी घट गई, 1 घट गई। प्रतिशत में निकालना है तो आप क्या कहोगे, पहले चौड़ाई 11 थी, 11 के ऊपर 1 की कमी गुणे में 100। तो मुझे कोई बताए 1/11 क्या हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए। किसका परसेंटेज मान था भाई, 9/1/11% की क्या हो गई, कमी, किसमें, चौड़ाई में। आ रही है बात समझ में, ठीक। 2 सेकंड वाली मेथड देख लो, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, अगर बोला 10% बढ़ाई गई और लास्ट में क्या लिखा है, क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको लंबाई बढ़ाने को बोला तो हमेशा बोलेगा चौड़ाई कितने % से घटी। तो याद रख लेना, केवल ये आंसर है आपका। कैसे आंसर है समझ लो, प्रतिशत में मान निकालना है, ट्रिक है, इसको रट लेना है ऐसे ही। क्वेश्चन का देखो पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सवाल याद करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं पैटर्न याद करने को बोल रहा हूं। पैटर्न यहां बैठा रहेगा, क्वेश्चन देख के हल होगा। देखो कैसे जादू दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, 10% ऊपर लिख लेना, मतलब 10 बस लिख लो ऊपर। आ गया समझ में? बढ़ाया गया है ना, तो देखो हम हर बात किस पर करते आए हैं, 100 पर। तो आप ये बताओ 100 में 10 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 110। बस परसेंटेज में निकालना है तो गुणे में 100। देख लो जल्दी से, कट गया। 1/11 किसका मान होता है भाई, अभी अभी तो पढ़ के आए, 9/1/11%। और हमेशा ये जो आंसर आता है ये यही है। क्लियर हो गया, ये कमी ही है। आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक में ट्रिक याद हो गई। बढ़ाया गया तो पहले 10 लिख दो हूबहू, फिर उसके नीचे उतना बढ़ा दो, कितना, 10%, 100 में आ गया कट के 9/1/11%। चलिए ढेर सारे सवाल देखते हैं भाई, ठीक। इसको अच्छे से उतार लेना। एक अगला क्वेश्चन मैं लाता हूं आपके सामने। अब ये आ गया अगला सवाल, देखो समझ लेते हैं भाई। दूसरे सवाल में क्या है, बोला है 20% की क्या की गई, वृद्धि की गई। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी मैंने। देखो एक अधिकारी के वेतन में 20% की कमी की गई, तो उसके पहले देखो, तो इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना होगा। आपको कुछ नहीं बोला, आपको देखो बैलेंसी बराबर करने को बोल रहा है, मतलब जो पहले वेतन था वो अब फिर से लाना है आपको, मतलब पहले वेतन के समतुल्य लाना है। तो क्वेश्चन के 2 पैटर्न, आप 20% का मान निकाल लो। देखो अब थोड़ा और फास्ट करने का तरीका देखिए, 1/5 लिख दिया हमने, वृद्धि बोला तो क्या कर दो तुरंत 5 से 6। अब इस वेतन को, ठीक, यहां तो कुछ ना कुछ रहेगा, ये तो पहले वाले में वृद्धि थी, दूसरे वाले में कितने % कम करना पड़ेगा ये बोल रहा है। तो वेतन में ओवरऑल 1 और 1 का अनुपात करने के लिए यहां क्या मान रखना पड़ेगा, इसको उल्टा देना पड़ेगा, यहां 6 और यहां 5। तो बस ये बताओ पहले कितना था वेतन, 6 रुपए था, अब कितना है वेतन, 5 रुपए। ये लाइन उठानी है भाई, ध्यान रखना हमेशा अपने से बना के। 5 कितने की कमी भाई, कौन बताएगा, 6 के ऊपर 1 की कमी, गुणे में कितना आ जाएगा भाई, 100। और अगर परसेंटेज वैल्यू याद हुई हो पहले वीडियो लेक्चर से, तो इसका मान 16 सही 2/3%। क्या होगा, कम लिखा है तो कम ही आना है। ट्रिक देख लो क्या कहती है, 20% वृद्धि लिखा है, ये मेथड नंबर 2 है भाई, ये मेथड नंबर 1 थी। आ रही है बात समझ में? थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक से करना है डायरेक्ट। तो 20 उठाइए, वृद्धि बोला इसके बगल में, तो उतने 100 में जोड़ दो, कितना हो गया, 120, गुणे में 100। चलो 20 एकम 20, ठीक, 20 छक्का 120। क्लियर हो गया भाई। 1/6 या तो 100 में 6 का भाग दे दो, 16.67% या 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जो भाग देंगे कुछ भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो 2 लाइन में करो। देखो अब कुछ लोग देख के भी हल करने लगेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो भाई, सरसों के तेल का दाम 10% कम हो गया, उसकी बिक्री कितने %, यहां कम हो गया तो अधिक लिख दो भाई, कितने % अधिक होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्लियर हो गई बात? आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात। अब देखो ये दोनों ही मेथड 2 सेकंड की मैं बनाए दे रहा हूं, ठीक है ना, जिससे तेज लगे उससे कर लेना, ठीक। बेसिक वाली मेथड को कैसे फास्ट करोगे, यहां चेक कर लो कितने परसेंट कम बोला, 10% कम। अगर 10% कम बोला तो 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10 कम बोला है ना, तो पहले 10 रही होगी तो कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा, हो जाएगी 9। ध्यान रखना ये शुरुआत था, ठीक है ना, लेकिन आपसे बोला है कि उसके बिक्री को कितने परसेंट, अगर ये कम बोला है तो पक्का अधिक करने को बोलेगा। तो ये बताओ अंततः उसका जो प्रॉफिट या लॉस है, यहां दूसरी लाइन एक जरूर बनेगी जहां यहां मान रखना है आपको, ठीक। यहां पहले 1 रुपए था तो अब भी 1 रुपए बचना चाहिए। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना, तो इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टाना पड़ेगा 9 और इसको करना पड़ेगा 10, तभी तो ये दोनों। चाहे तो देखो डायरेक्ट गुणा करवाओगे तो 9 10 90 आ जाएगा, यहां 9 10 90 आ जाएगा। तो आप देख लो पहले जितना था उतना अब भी है, कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो असर पड़ने का मतलब क्या है, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। कोई असर ना पड़ने का मतलब हम पहले जितने थे उतने अब भी हैं। क्लियर हो रही है बात? तो देखो कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 1:1 के अनुपात से ये चेक कर लिया कि यहां कौन सा मान रखें, कट कट के ये से ये कट जाएगा, ये से ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1:1। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन उठानी है। पहले कितना था 9 के ऊपर कितने की कमी हो, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, तो 9 के ऊपर +1 गुणे में 100। तो हमारा आंसर जरा कोई बताए कितना आ गया, 1/9 किसका मान होता है जल्दी बताओ, 11.11 या 11 सही 1/9 मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक। ट्रिक तो जिंदाबाद है ही है। ट्रिक देख लो भैया, 10% कम, तो 10 लिखो, 100 में 10 कम, 100 में 10 कम कितना, देखो अगर ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, 100 में 10 कम गुणे में 100 आ गया आंसर। किसका नहीं आया भाई, चलो देखो जल्दी से, 10/90 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1/9 किसका होता है मान, 11 सही 1/9% का। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। खाद्य सामग्री का मूल्य 25% क्या बोल दिया गया भाई, बढ़ गया है, ठीक। तो उपभोक्ता, यहां अगर आपको ना दिख रहा हो स्क्रीन में तो क्या कर लेंगे, यहां उपभोक्ता लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना। 25% बढ़ गया तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। आगे समझ में? चलो मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, कोई पेन मत उठाना भाई, ठीक। बिना पेन उठाए इसका आंसर कौन बता सकता है, जल्दी कमेंट करो। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहां देख लो जल्दी से, ठीक। कोई भी मेथड का प्रयोग करो, ठीक। आप देखो डायरेक्ट ट्रिक से रखोगे तो कैसे रखोगे, क्या कह दोगे भाई, 25 बढ़ा है तो 100 से उतने बढ़ा दो, कितना 125। अब परसेंटेज में निकालना है तो गुणे में 100, आंसर कितना आ गया, 25 1 25, 25 पंचे 125, 1/5, इसको काट दो लो, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ गया भाई 20%। अब पक्का कमी ही होगी क्योंकि कमी तो पूछा है क्वेश्चन में। रेशियो मेथड से कैसे कर दोगे, ये मेथड नंबर 1 से, ये तो मेथड नंबर 2 थी, ट्रिक थी। बेसिक से करना तो कैसे करोगे, 25% का मान लिख लोगे, यहां कितना आया 1/4, बढ़ा है तो कितना कर दोगे 4 से 5, और हमेशा इसको उल्टाना है आपको, 5:4। यही जब आप गुणा करवाओगे तो पहले भी 20 मिलेगा और अब भी 20 मिलेगा, मतलब असर नहीं पड़ा। इसी को मैंने क्या कहा था कि यहां क्या अनुपात रख दें कि 1:1 बन जाए, तो जस्ट इसको उल्टा रखोगे तो ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा तो 1:1 आ जाएगा। मतलब हमको किससे है, ये जो हमने पहला वाला रेशियो लिखा इसी को उल्टा दोगे तो यही हमको आंसर देगा। पहले कितनी थी, देखो पहले कितना कर रहे थे, 5 का दोहन कर रहे थे, ठीक। 5 के ऊपर कितने की कमी हो गई, 5 के ऊपर गौर से देखो 1 की कमी दिख रही है, गुणे में 100, फिर भी कितने % आ रहा है, माइनस कमी को दर्शाता है, 20% की कमी। अब चाहे ट्रिक से करो चाहे जैसे करो वो आपके ऊपर है। चीजें क्लियर हो रही हैं, ये टाइप क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखिए अब नए टाइप में कैसे सवाल होंगे भाई, देखिए मैंने यहां दे दिया टाइप न्यू नाम दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर पहला इसका मैंने इस टाइप का उतार दिया, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैसे हैं, कंपैरिजन बेस्ड हैं, मतलब आपको तुलना वाले सवाल मिलेंगे। यहां तुलना वाले कैसे, 2 व्यक्ति होंगे, ठीक, समझ लो एकदम जनरल। लिखा है राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, मोर है, अधिक है, ठीक है ना, इंक्रीज कह सकते हैं।
तो देखो राम की आय बोला, श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। अब जस्ट जो क्वेश्चन पूछेगा इसका एंटी हो जाएगा, मतलब अपोजिट पूछेगा क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा है राम किससे बड़ा है, श्याम से। अब यही बोल देगा कि श्याम कितना छोटा या कितने परसेंट कम है किससे, राम से। तो बस देख लो, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी, या राम की आय से लिख सकते हैं इनकम ऑफ राम। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, फिर से मैं दो मेथड आपको बता रहा हूं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 फिर से 2 सेकंड की है। ठीक, आपको मैं जादू तो सिखा रहा हूं, लेकिन समझ लीजिएगा ये जादू 100% केस में काम नहीं करते, इसलिए आपको ये मेथड बताई जा रही है। बहुत सारे अगले लेक्चर में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, जब मिक्स क्वेश्चन हल करवाऊंगा रिवीजन के तौर पे, तब आप देखोगे कि सारी चीजें इससे नहीं, ट्रिक से नहीं लग रही हैं। आपको बेसिक भी जाना पड़ेगा आगे समझ में। चलो बेसिक, सबसे पहले काम क्या होना चाहिए आपका, जिनकी तुलना हो रही हो उनका अनुपात बनाओ। तो किनकी तुलना हो रही है, राम की और श्याम की आपस में हो रही है। चलिए मैंने क्या लिख दिया, राम रेशियो श्याम। अच्छे से समझना, यहां बेसिक क्लास में मैंने 3rd नंबर पॉइंट पे लिखवाया था कि जब भी तुलना हो रही होगी का ऑब्लिक से, इंग्लिश में ऑफ या देन के साथ लिखी गई वैल्यू कहां आएगी, डिवीजन में आएगी या बटे में आएगी, वो केस यहां लगाना है। समझो कैसे, राम रेशियो श्याम लिख दिए, कितने परसेंट अधिक की बात हो रही है, 20% की। समझिए अच्छे से, 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। अब देखो अधिक बोला है तो पक्का एक ज्यादा होगा कोई ना कोई। अब देखो ये मान जैसे ही आपने देखा 20% अधिक है, अब आपको चेक करना है कि ये रेशियो कैसे बने भाई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस नाम के साथ जिसके साथ से लगा हो, किसके साथ से लगा है, राम की आय श्याम की आय से। तो श्याम किसके साथ लगा है भाई, श्याम के साथ क्या लगा है, से। तो हमेशा आधार, मतलब देखो से वाला मान कहां लिखा जाता है, बटे में। तो हम हमेशा इसको आधार को क्या मानेंगे, श्याम मानेंगे भाई, जिसके साथ क्या लगा है, से लगा है। अच्छे समझ लो। आपको हंसी आएगी कि सर ये का से क्या बता रहे हैं आप। एक बार आपके दिमाग में जब बैठ जाएंगी चीजें तो कभी गलत नहीं होंगी। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूं इसके साथ से लगा है, क्योंकि देखो कुछ लोग क्या कर देंगे, इसको राम मान लेंगे, फिर उसके ऊपर एक बढ़ा के इसको 6 लिख देंगे। गलती हो सकती है। आपको शुद्ध भाषा में क्या समझना है, जिसके साथ से लगा है तो परसेंटेज वैल्यू तोड़ने पर जो मान नीचे आएगा बस उसी से वाले को दे दो 5। अब 5 के ऊपर एक ज्यादा कौन हो जाएगा, आपका राम। इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब क्वेश्चन की अंतिम लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, तो श्याम की आय राम से। अब राम के साथ क्या लगा है भाई, से लगा है। यहां बैठा है अपना राम, इसके साथ क्या लगा है, से ऑफ देन, इंग्लिश में देन लगा होगा। ठीक है ना, से इसके साथ लगा है। तो कितने परसेंट कम निकालना है, तो जरा कोई मुझे ये बताए, का ऑब्लिक से के साथ लिखा गया मान कितना है, 6 है। पहले क्या था, पहले स्टार्टिंग में तो स्टेटमेंट बना रहे थे, समझ में आ रही बात, ये स्टेटमेंट बनाया। अब क्वेश्चन हल कर रहे हैं अंतिम लाइन से, तो अंतिम में से किसके साथ लिखा है, राम के साथ। राम का मान हमने नीचे लिख दिया, कितना कम है भाई कोई बताए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का। श्याम जो है राम से 1 कम है, तो 6 के ऊपर 1 की कमी गुणे में 100। कोई मुझे बताए 1/6 किसका मान होता है। आप कहोगे सर 16 सही 2/3% का, तो यही कमी हो जाएगी। आ गया समझ में, राम कितने परसेंट कम है, सॉरी श्याम राम से कितने परसेंट कम है, 16 2/3। ट्रिक क्या है, जो पहले लगा के आए हो अभी अभी वही ट्रिक इसमें भी अप्लाई करनी है। मतलब क्या करना है, कितने परसेंट अधिक, 20 पहले उतार लो ऊपर, उसके नीचे 100 में जोड़ दो, फिर से 20 गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई मुझे बताए 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 1/6, 16 सही 2/3% का मान है। आया मजा कि नहीं आया। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में यूनिक जरूर लिख देना भाई। मैं मानता हूं कि इतने आराम से अगर चल रहे हैं तो आपका परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इतनी मतलब ये कहा जाए इतने धीरे धीरे शायद ही कोई आपको बता रहा होगा आपकी लोकेलिटी में। आ रही है बात समझ में। ठीक, अच्छा लगे तो शेयर करते जाना वीडियो को भाई। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु बी की आयु से 25% कम है। क्या लिखा है, कम है, तो जस्ट अपोजिट बोलेगा क्वेश्चन में। तो बी की आयु जो है ए की आयु से कितने परसेंट अधिक है। बस आपके पास दोनों मेथड जिंदाबाद है, लेकिन बेसिक से हम पहले करने का प्रयास करेंगे। जिनका आंसर आता जाए बताते जाना भाई, रुकना नहीं है अपन को, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग जो आराम से सीख रहे हैं वो देख लें यहाँ,
ठीक, अभी जब तीसरा अगला इसका क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दूंगा, मतलब एक ही प्रश्न में 3 आपको क्वेश्चन हल करने होंगे एक ही प्रश्न के भीतर। चलिए समझ लीजिए, यहां से हमको अनुपात किसका बनाना है, ए और बी का। अच्छे समझ लो, पहले वाले स्टेटमेंट में से किसके साथ लगा है, बी के साथ। अब मान कितना दिया है, 25% कम, 25% का मान 1/4, तो से लगा है किसके साथ, बी के साथ। तो 4 को क्या मान लेंगे, बी, क्योंकि इसके साथ क्या लगा था भाई, से लगा था। आ रही है बात समझ में, तो हम कह दिए 4 बी है, लेकिन कमी हो रही है तो बताओ एक कम कौन हो जाएगा उसके ऊपर, उसके बगल वाला। तो 4 में 1 घटा 3, रेशियो क्या बन गया, 3:4। एक बार और बारीकी से समझ लीजिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं, आपको पहले परसेंटेज वैल्यू उतार लेनी है, जिनके बीच तुलना चल रही है उनका अनुपात लिख लेना है। अब देखना है पहले स्टेटमेंट में से किसके साथ लगा है, तो आप कहोगे बी के साथ। तो जब आपने इसका मान तोड़ा तो जो नीचे 4 था उसको हमने क्या बोल दिया कि वो बी का मान है। ठीक, थोड़ी देर समझने के लिए, तो हमने कह दिया बी अगर 4 है, मतलब बी अगर 4 वर्ष का है तो उसके ऊपर एक कम कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां से हम क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जरा देखो, से किसके साथ लगा है भाई, ए के साथ लगा है, और ए का मान यहां लिखा हुआ है, अच्छे से देख लो। ठीक, तो हम कहां रख देंगे इसको, 3 नीचे रख देंगे, कहेंगे कि 3 रुपए था। ठीक है ना, देखो ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आयु जो है वो ए की आयु से, तो ए का मान हमने बटे में रख दिया। कितना अधिक लग रहा है भाई, कोई मुझे बताए। जो बी की आयु है वो ए की आयु से कितनी है, 1 ज्यादा है, 1 वर्ष ज्यादा है, कह सकते हो गुणे में 100। तो कोई मुझे बताए 1/3 का मान कितना होता है, 33, 1/3% की क्या है, वृद्धि होगी। ट्रिक से कैसे कर दोगे, 25 ऊपर रखोगे, कम बोला है तो 100 में कितना घटाना पड़ेगा, 25 घटाना पड़ेगा गुणे में 100। तो हमारा आंसर तैयार है हमारे पास, 25/75 गुणे 100। 25 एक कम 25, 25 यहाँ 75, 1/3 किसका मान होता है, जल्दी बताओ, 33, 1/3%। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप क्लास चलाते चलाते ही, मतलब आप देखते देखते वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते जाइएगा। आ रही है बात समझ में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें देखो मैंने क्या है, क्वेश्चन के साथ 3 स्टेटमेंट दे दिए। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ना है समझ लो। ए की आयु बी की आयु से 10% अधिक है, ये स्टेटमेंट दे दिया है। तो बताइए, सबसे पहले केवल एक क्वेश्चन पढ़ दो पूरी लाइन। तो बताइए बी की आयु 1 से कितने प्रतिशत कम होगी, पहला क्वेश्चन मैंने बोला। चलो पहले केवल इसको हल करते हैं, इसका आंसर यहां निकालने का प्रयास करते हैं। चलो जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या होगा, देख के कह सकते हो 10% अधिक बोला है तो पहले वाले का आंसर तैयार है, 10 ऊपर लिखो। कितना अधिक बोला है, कितना अधिक बोला है जल्दी से बताओ, तो 10 अधिक बोला है तो 110 गुणे में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया। यहीं से बताओ 1/11 किसका मान होता है, तो आप कह दोगे सर 9 1/11% का मान ये होता है। तो पहला आंसर क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन ये आंसर तो चलिए आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब समझो ये आंसर तो क्लियर हो गया सभी को, लेकिन अब ये दोनों आंसर कैसे निकालोगे भाई। ठीक, उसके लिए आपके पास तो ट्रिक नहीं है। देखो यहां कम और ज्यादा बोल रहा था तो आप ट्रिक लगा के चले गए, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, समझना। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने मिटा दिया यहां से। अब जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, ए की आयु बी की आयु से 10% अधिक है, तो बताइए बी की आयु ए की आयु का कितने प्रतिशत है। मतलब इस बार डायरेक्टली तुलना हो रही है, तुलना तो हो ही रही है लेकिन कम ज्यादा नहीं बोल रहा। जब कम ज्यादा नहीं बोलेगा तो ये ट्रिक व्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो। इसीलिए 10% का मान पहले लिख लोगे 1/10। और किनकी तुलना चल रही है, ए और बी की, तो ए और बी का क्या बना लोगे, अनुपात। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर पे आपको ये सारी चीजें बताई थी। अभी इसका आंसर देखते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था जब तुलना हो रही होगी तो का या से के साथ लिखा गया मान कहां आएगा, बटे में आएगा। तो चलो देखो, एक ये हो गया अगर, तो यहां से देखो से किसके साथ लगा था, बी के साथ। पहले हमको क्या बनाना है, अनुपात बना लेना है, ध्यान रखना ये अनुपात बन रहा है। अच्छे समझ लो, 10% का मान से किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो 10 को क्या मान लो, बी। उसके ऊपर एक ज्यादा कौन हो जाएगा भाई, अगर बी 10 है तो उसके ऊपर एक ज्यादा ए, तो क्या हो गया रेशियो 11/10। इतनी चीज क्लियर हुई। अब बस
ये क्वेश्चन है अपना। तो बताइए बी की आयु ए की आयु का। तो मैंने कहा था कि का या से जिसके साथ लिखा हो उसको कहां रख दो, बटे में। तो चलो का किसके साथ लगा है भाई, का लगा है ए वाले के साथ, तो ये कहां रहेगा, नीचे। तो हमने रख लिया नीचे 11। अब क्या कम और ज्यादा लिखा है क्वेश्चन में, कम और ज्यादा नहीं लिखा, तो जो बगल में है इसको ऊपर रख दो अगुड़े में 100। अब भैया ये होगा आंसर। चीजें क्लियर हो, फिर से समझ लो अच्छे से बारीकी से। हमने क्या किया, ए की आयु बी की आयु से 10% अधिक है बोला, तो सबसे पहले हमने अनुपात निकालना सीख लिया, ठीक है। 10% का मान ब्रेक किया 1/10 में, जिसके साथ से लगा था उसको आधार बना लिया, बी के साथ लगा था तो बी को 10 मान लिया, और 10 के ऊपर एक ज्यादा कौन हो गया, ए। क्या रेशियो बन गया, 11:10। क्वेश्चन में कम और ज्यादा लिखा ही नहीं है, डायरेक्टली तुलना कर रहा है। तो देख लो का किसके साथ लगा है, का लगा है ए की आयु के साथ, तो ए की आयु में का लगा है उसको हमने लिख लिया बटे में। क्लियर हो गई चीज। और जो बगल में था कम और ज्यादा नहीं लिखा, कम और ज्यादा लिखा होता तो एक का अंतर चढ़ा देते ऊपर, लेकिन यहां तो कम और ज्यादा कहीं लिखा नहीं है, सीधे बोल रहा है मैं तुम्हारा कितने प्रतिशत हूं, ना कि ये बोल रहा है कि मैं आपसे कितने प्रतिशत बड़ा हूं या छोटा हूं। समझ रहे हो, कुछ नहीं तो बगल वाले को ऊपर लिख दिया। चलो 1000 में किसका भाग, 11 का भाग, परसेंट में तो दे दोगे भाग कि नहीं दे दोगे। चलो 11 9 99, ठीक, एक बचा, भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, ठीक है ना। अच्छे से देख लो, कुछ लोग कहेंगे सर भाग देते नहीं बन रहा है, ठीक। बहुत से लोग तो डिवीजन कर लेते हैं बड़े आराम से, 11 से डिवाइड करना है अपन को, ठीक। तो 11 9 99, अच्छा से दिखा रहा हूं भाई, ये हो गया 10। अब भाग नहीं गया तो भाग ना पहुंचे, लब्धे शून्य 90 हो गया, दशमलव कायम हो गया, ये हो गया फिर से 100। तो 90.9% के आसपास हमारा क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। कितना आ गया, 90.9%। चीजें क्लियर हो गई भाई। ये तो था दूसरे का आंसर। अब जरा मुझे बताइए, ये दूसरे का सॉल्यूशन क्लियर हो गया भाई, ठीक। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, तीसरे के लिए दूसरा आंसर आ गया 90.9%। अब मैं मिटा रहा हूं दूसरे वाले को, समझो। तीसरे वाले के लिए अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर जब हो गया तो दूसरा ही मैंने मिटा दिया, तीसरा कौन बताएगा। अब देखो यहां केस बदल गया, लिखा है ए की आयु, किसकी आयु का, बी की आयु का। अब इस बार का किसके साथ लग गया, ये अनुपात तो देखो बनाए रखना पड़ेगा, यहां से अनुपात बनेगा इस स्टेटमेंट से, शुरू वाले से, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमारा यहां से क्या आएगा, जो लास्ट में लिखा उससे आंसर आएगा। चलो का किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो कहां रख दोगे बी वाली वैल्यू को, बटे में। तो बटे में कितना हो गया, 10। समझ में आ रही है बात। आज जो बगल में लिखा उसको कहां लिख दो, ऊपर अगुड़े में 100। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो जरा मैं 1 0 से 1 0 काटूं तो कितना आ गया, 110%। क्या है, क्या लिखा है, ए की आयु बी की आयु का कितने परसेंट है, 110% है, ठीक है ना। पूछा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ऑफ किसके साथ लगा था, बी के साथ लगा था, इसीलिए बी की वैल्यू हमने कहां रख दी, बटे में रख दी। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का केस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे, धन्यवाद।